कृष्णा नमामि हरे परमम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राय श्री राधा कृष्णाय वयम नुमा। श्री जी का अर्थ है राधा जी, श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ, परमात्मा की वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई। वंदन कर ये के तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करके पश्चात कुछ आघाटित कार्य या विचार ना किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का और कोई पार नहीं है, परंतु उस एक और अर्थात ईश्वर को जान लोगोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में ही श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह जो श्री भागवत ने बताया है, सूत जी कहते हैं 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सदगति को प्राप्त की थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता। हमें परीक्षित जैसे श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित की ही हैं। परीक्षित यह जीव गर्भ है, गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है, कहाँ है। ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले। वह जीव परीक्षित ही परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है। ऐसा जीव परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिनों में 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत के 10 स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता। मैं वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों भर में किसी एक बार दिन को यह काल अवश्य डसेगा ही। इन 7 बारों में से कोई एक बार हमारे लिए निश्चित तो ही है। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को भी मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है, ऐसा नहीं है, ब्रह्मा को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता है। यह भागवत का आश्रय लेते हैं वो निर्भय बनते हैं।